महिलाओं की बात आप नहीं कर रही हैं, जिनको बगैर तलाक दिए, बगैर किसी रीति के छोड़ दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदू इनहेरिटेंस लॉ में संशोधन किया और महिलाओं को अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया। मैंने पिछली बार आपकी बात की अनदेखी की, मत कीजिए। आप यूसीसी पर बात करने आए, उसी पर बात कीजिए। यूसीसी पर ही बात। ऐसा क्या करा? सेकुलरिज्म वर्ड उन्होंने करा, तो आपने भी तो जाति का जनगणना लाए। आप कि यूसीसी लाने का भी सही समय नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि शाहबानों की तरह भी और भी केस सामने आए, उसके बाद ही इस पे एक्शन लिया जाएगा? आप हिंदू मुसलमान करने के लिए ये सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद भी हमें बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, इसलिए देश में यूसीसी ना आए, या यूसीसी देश में आना चाहिए? आपका स्टैंड मुझे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों, बीते दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में ऐलान किया था कि अब देश में सेकुलर कोड लाना है। इसी बात को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द उठ गया है और उसके बाद उसके प्रवक्ता डिबेट में आकर उल्टा पुल्टा बयानबाजी करने में लगा हुआ है। इसी बुगलाहट को देखते हुए एंकर और जनता ने इसकी अच्छी खासी क्लास लगाई है। आप लोगों से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि डिबेट में आप लोगों को काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो अर्थ है, विवाह हो, तलाक हो, बच्चा गोद लेना हो, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हो। ये सच है कि सबसे ज्यादा दंश महिलाओं को झेलना पड़ता है अगर कानून अलग अलग हो। ऐसे में एक देश एक कानून से क्यों न चले? सुरेंद्र राजपूत। अंजना जी कहते हैं ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। ये इनका झूठ ही इतना सच्चा होता है कि क्या करें। अब इनको देखिए, 3-4 चीजें हम आपको बताएं। देश की सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी आज सेकुलर सिविल कोड लेके आ रही। आप इस चीज को देखिए, यही आपके शो में 1000 प्रवक्ता, इनके 1000 बहस दिखा दूंगा, जब वो संविधान के प्रियम्बल में सिविल सेकुलर शब्द से ऐतराज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बता दीजिए। जो जवाब आपका वो हमारा। नहीं कहा है कई, हमेशा एक नहीं, सारे के सारे प्रवक्ता, किसी का भी नाम ले लीजिए। मेरा पहला प्रश्न वही ठीक है ना। प्रियम्बल में सेकुलर शब्द से जो नफरत करते हुए लोग सेकुलर सिविल कोड लेकर के आ रहे हैं, ये इनका सच्चा झूठ है। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान का कानून जो क्रिमिनल लॉ है, वो सारा का सारा, भाई आप हत्या करोगे, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, फांसी होगी। ये लड़के बैठे हुए हैं, सब होगी कि नहीं होगी बताओ। कोई आदमी शादी के बाद तलाक की बात करे, जो भी कानून के पास जाएगा, कानून के पास जो कानून के पास जाएगा, उसको हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसका तलाक होगा, उसका भरण पोषण होगा। जो कानून के पास नहीं जाएगा, और जो कानून के पास नहीं जाएगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, प्यासा मारा जाएगा। जैसे आप यहां पर तो तलाक की बात कर ले रही हैं शरिया पे, उन महिलाओं की बात आप नहीं कर रही हैं जिनको बगैर तलाक दिए, बगैर किसी रीति के छोड़ दिया जाता है महिलाएं। वो नहीं दिखाऊं मैं आपको, नाम लेकर के कहूं, आपके सामने भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़ा नाम है। उन महिलाओं का आप क्या कीजिएगा? उनके लिए कोई कानून बनाए हैं जिन महिलाओं को आपने बगैर तलाक के छोड़ दिया? बनारस में हजारों हमारे यहां की महिलाएं हैं जो बगैर तलाक के छोड़िए, खाना पीना 2 गज जून की रोटी नहीं मिलती। मैं बनारस से लेके गुजरात तक जा सकता हूं। तो आप हिंदू मुसलमान करने के लिए ये सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद भी हम एक बात कहते हैं, अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड था, अब सेकुलर सिविल कोड आ गया। फिर से मैं पूछता हूं, ड्राफ्ट कहां है? आप ड्राफ्ट पे चर्चा करेंगे ना? कोई बात है? पिछले 10 साल से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी, अब कल सेकुलर सिविल कोड की हो गई। ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट पे तो आप चर्चा कीजिएगा ना कि भाई इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। सभी जितने हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के प्रोफेसर हैं, हमारे संविधान निर्माता लोग हैं, वो सारे के सारे आप जो हैं उनको दीजिए, बात करिए। और एक सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के कानून को कम्युनल कहकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गाली देने का हक किसने दिया? ठीक है, पहले आप हमें बताइए। बाबा साहब अंबेडकर को गाली दे रहे हैं लोग कम्युनल वो करके। आप क्या जवाब देंगे? एक बार सत्यप्रकाश जी को। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इनको सेकुलर शब्द से जिन्होंने डाला, अब इनको चिढ़ हो रही है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रति ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से यह बात कहा कि संविधान के पार्ट 4 में जो आर्टिकल 44 है, वो यूनिफॉर्मिटी सिविल कोड की बात करता है। उसमें यदि सेकुलर शब्द जुड़ गया तो कांग्रेस में इतनी तिलमिलाहट क्यों है? आपने ढोया,
आपने हमें इस नहीं है, देश सर। को, हम तो खुश हैं। नहीं ठीक है, ड्राफ्ट आएगा। आपने इस देश ड्राफ्ट को लाओ। इतने दिन बिना सिविल कोड के जारी रहने दिया। महिलाओं को भी अधिकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदू इनहेरिटेंस लॉ में संशोधन किया और महिलाओं को अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया। मैं मानता हूं कि हमारे देश में महिलाओं पर बहुत तरह के अत्याचार हिंदू सभ्यता में थी, लेकिन हिंदू सभ्यता ने उसको हमेशा दूर किया, चाहे वो राम मनोहर लोहिया चिंतक थे, चाहे गांधी चिंतक थे, बाल विवाह के खिलाफ थे। आप आरजेडी का इस पर स्टैंड क्या है? क्योंकि ये सच है कि संविधान आजकल तमाम विपक्षी पार्टियां दिखा रही हैं देश को कि संविधान ये नहीं बचा रहे हैं, संविधान को बचाना जरूरी है। उसी संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा गया है। तो काहे सब चुप हो जाते हैं, सबके मुंह में दही जम जाती है? जी बिल्कुल, हम लोग चुप नहीं है और इस पर आना चाहिए। हम लोग का जो भी विचार है हम बराबर बोलते रहे हैं। और पिछला जो विधि आयोग ने ये कहा था, खुले तौर पे रिपोर्ट में ये बात आई थी कि अभी उपयुक्त समय नहीं है यूसीसी के लिए। ये बात तो छुपी हुई नहीं है। फिर उसके बाद आपने दूसरा एक आयोग बना दिया कि इस पर विचार करेंगे। मूल भावना आपकी जो है वो मुस्लिम विरोधी है। सेकुलरिज्म में आपका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि कम्युनल आइडेंटिटी पे आपका राइज और रेलेवेंस है इस देश में। और आज से नहीं, जब से आपका आगमन हुआ है तब से आप वही काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मंडल कमीशन में, जब संविधान में लिखा हुआ था मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू होना चाहिए, और जब सरकार ने लागू किया तो आपने देखा कि वहां पर कमंडल यात्रा शुरू कर दिया। तो ये जो कम्युनल इनका इंटेंट है वो हमेशा दिखता है। छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है इसलिए देश में यूसीसी ना आए, या यूसीसी देश में आना चाहिए? आपका स्टैंड मुझे समझ नहीं आया। नहीं, बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व में जो बातें कही गई हैं हाँ। वो जस्टिसिएबल नहीं है, उसके लिए नहीं उपयुक्त आना चाहिए। नहीं, आप बात तो समझिए। हाँ। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक फर्क तो है ना। हाँ। कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है उसके लिए उपयुक्त समय आएगा, उसके लिए काम करना चाहिए। कब ये आएगा? काम करना नहीं चाहिए। समय कब थोपना आएगा? चाहते नहीं। जैसे वो मुस्लिम विरोधी हैं, वो कहते हैं आप लोग मुस्लिम प्रेमी हैं क्योंकि आपको वोट मिलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को आप कहेंगे कि अगर वो विरोधी हैं तो ये डाइकोटोमी में हम देखने की बात नहीं कहते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल फिर से कहता हूं कि मेंटेनेंस चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो, जो महिला कोर्ट में जाएगी उसे मेंटेनेंस मिलेगी। एक बात जान लीजिए, कोई आप गलत काम करेंगे। तीसरी बात, हलाला हो चाहे क्या ट्रिपल तलाक हो, ये मुसलमानों के शरीयत में कोई वो नहीं है। एक नए पैसे का इसमें का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कुकर्मी वचनों को कहना बंद करें, लोगों को बेइज्जत करना बंद करें। ये हलाला के नाम पर और ट्रिपल तलाक के नाम पर एक पूरे समूह को, पूरे समुदाय को गाली देने का काम करते हैं। मैं एक बात बताता हूं, मैं फिर से पूछता हूं इनसे, सिद्धार्थ यादव जी से, बता दें जरा सा हमको कि हिंदू महिला को बगैर तलाक दिए किस कानून के तहत छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने? मैं उसके बारे में कुछ कहेंगे? छोड़ चुका हूं। आप कहां ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हैं? अगर ये तरह हिंदू का मैसेज महिलाओं के ऊपर तो मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं। एक मिनट, और दूसरा बात आपके गुस्से को नहीं छोड़ सकता। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैंने पिछली बार बीच में नहीं, मैंने पिछली बार आपकी बात की अनदेखी की, मत कीजिए। आप यूसीसी पर बात करने आए, उसी पर बात कीजिए। यूसीसी पर ही सवाल सुनते हैं। सवाल सर, मेरा सवाल कांग्रेस से है। यूसीसी की बात तो हो रही है यहाँ पे, और खासकर सेकुलरिज्म वर्ड जो आपने लिया है, कहते रहते हैं कि बीजेपी इसको कर रही है, तो आपने ऐसा क्या करा? सेकुलरिज्म वर्ड जो उन्होंने करा, तो आपने भी तो जातिगत जनगणना लाए। आपको विश्वास नहीं सेकुलरिज्म पे, आप जातिगत जनगणना लाए, उससे आपको कितना वोट बैंक का फायदा होगा चुनाव में? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये धर्म पे खेलते हैं, वो जाति पे खेलते हैं, यही सवाल है ना? समझदार हो तुम। बहुत बढ़िया, मैं जवाब दे दूं? जवाब क्या देंगे आप इस पर? अरे है जवाब? हाँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट राउंड में एक दो सवाल। सर, आप बोल रहे हैं कि यूसीसी लाने का भी सही समय नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि शाहबानो की तरह भी और भी केस सामने आए, उसके बाद ही इस पे एक्शन लिया जाएगा? ठीक है, चलिए अब दो ही सवाल है तो आप जवाब दीजिए फिर आपसे। मैं आपको दो चीजें बड़ी साफ कहता हूं बेटा, बहुत बढ़िया सवाल था तुम्हारा। तुमने ये सेकुलर शब्द पे आ गए, अभी कम्युनल से सेकुलर पे आए, आगे आने वाले और भी आएंगे। जाति जनगणना जरूरी क्यों है वो बहुत समझ लीजिए। देश में आप हिंदू की जनगणना कराते हैं, मुसलमान की जनगणना कराते हैं, देश के संसाधन कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, कितने न्यूज चैनल हैं उसकी जनगणना कराते हैं, आदमी कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, उस सब की जनगणना कराते हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं कराते। कांग्रेसी कितने? और मैं आपको बताऊं तो जिसमें करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग जातियों में शादी की होगी, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? ये तो ऑलरेडी कानून में तो कोडिफाई है, लेकिन आपसे पूछ के किया जाएगा।
आप बताइए ना, आप ला रहे हैं कास्ट सेंसस। पूछा जाएगा बाकायदा उस समिति मुझे के एक अध्यक्ष आपको प्रवक्ता ने बनाएंगे। कहा, कास्ट सेंसस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और मुझे अध्यक्ष बनाएंगे। अंजना जी इसका जवाब अरे, है। इस मुद्दे है का। तो मतलब आप लोग मजाक करने आ रहे हैं। मजाक नहीं। दोस्तों आज के वीडियो वहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।